हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक चालक की वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष जो कि स्मॉल I को प्रदर्शित करता है से थीटा कोण बनाती है। चालक का प्रतिरोध होगा। विकल्प ये है tan थीटा, विकल्प बी है cot थीटा, विकल्प सी है sin थीटा, विकल्प डी है cos थीटा। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की क्या समझेंगे, मुख्य उदाहरण। तो आइए इस प्रश्न की सबसे पहले क्या समझेंगे, मुख्य उदाहरण। वो समझ लेते हैं क्या होगी मुख्य उदाहरण। तो आइए मुख्य उदाहरण को समझते हैं। मुख्य उदाहरण हम जानते हैं इस प्रश्न की जो मुख्य उदाहरण है वो क्या है, वैद्युत चालन। यह हमारा प्रश्न किस पर आधारित है, वैद्युत चालन पर आधारित है। और वैद्युत चालन में यह प्रश्न हमारा ओम के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है, ओम के नियम पर। ओम के नियम, ओम के नियम पर यह प्रश्न आधारित है। तो आइए समझते हैं ओम का नियम क्या होता है और इसको हम ग्राफ के विधि से समझेंगे, तभी हमें समझ में आएगा। तो आइए एक चित्र बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे, उस चित्र के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए एक हमारा क्या है, एक चालक है। ये क्या है, चालक है जिसका प्रतिरोध कितना है, R है। इस चालक की लंबाई भी हमने कितना ले लिया, L। और इस चालक को क्या किया, एक सेल से जोड़ दिया। उस सेल का विभव हमने मान लिया B। जैसे हमने विभव लगाया तो क्या होगा, चालक में धारा I बहेगी। जैसे ही I बहेगी तो हमारे ओम के नियम क्या बोलते हैं, ओम का नियम कहता है कि जब किसी भी चालक में B हम लगाते हैं, उसके सिरों में B लगाते हैं, तभी उसमें धारा बहती है। और यदि B क्या होता है, सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार किसी भी चालक में जो B होता है वो किसके सीधे अनुक्रमानुपाती होता है, I के। आइए तो अब देखें, हम इसमें अगर B बदलते हैं तो I भी बदलती है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक हम स्तंभ बना लेंगे। इधर हमने क्या लिख दिया, इधर हमारा हो जाएगा विभव और इधर क्या हो जाएगा, धारा। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम विभव B है तो धारा कितनी है, I। विभव अगर हम 2B कर दे रहे हैं, मतलब डबल कर दे रहे हैं, दुगुना कर दे रहे हैं, तो धारा भी क्या हो जा रही है चालक में, दुगनी। अगर हम इसको 3 गुना कर रहे हैं तो धारा भी क्या हो जा रही है, 3 गुनी हो जा रही है। तो इससे पता चल रहा है कि B किसके बराबर है, किसके सीधे अनुक्रमानुपाती है, I के। आगे इन्होंने बताया अगर हम इसको हटाएंगे, ठीक है, सीधे अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को, तो B बराबर हो जाएगा हमारा I गुणे R। तो ये R क्या है, यहाँ पे ये R हमारा नियतांक है। क्या है, नियतांक, नियतांक। तो आइए अब हम समझते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है कि y अक्ष पे किसको मान लेंगे, धारा के बीच जो I को प्रदर्शित करेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे एक हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये ग्राफ हो गया, ठीक है। y अक्ष पे हम क्या मानेंगे, धारा को। ये हमारा y है और ये हमारा कौन सा अक्ष है, x। हो यहाँ पे क्या है, उत्पत्ति जो 0 है उसे निरूपित करते हैं। यहाँ पे हम क्या बताएंगे, इधर धारा हमारी चलेगी और इधर क्या चलेगा, विभव। तो पहले विभव शून्य था तो धारा भी शून्य थी। यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा विभव शून्य है तो धारा भी क्या होगी, शून्य होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं, विभव का मान दुगुना कर दे रहे हैं, तो धारा भी यहाँ क्या हो जा रही है, दुगनी हो जा रही है। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 गुना कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी धारा कितनी हो जा रही है, 3 गुना हो जा रही है। तो अगर हम एक ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ से इस बिंदु को मिलाएंगे तो यहाँ आएगा, इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो यहाँ आएगा। तो हमारा एक ग्राफ जो बनेगा वो सीधी रेखा का बनेगा, ये सरल रेखा का। और ये जो क्षैतिज है, जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। तो इसको अगर हम और सही तरीके से खींचेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये हमारा क्या होगा, 90 अंश का एक त्रिभुज बन जाएगा। इसको भी मिला देंगे यहाँ पे, ये ऐसे। तो इस ग्राफ से हम देख रहे हैं कि अगर हम देखते हैं इस ग्राफ से तो हमें क्या पता चलता है, इस ग्राफ से अगर हम क्या निकालें, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में हमें जो tan थीटा मिलेगा, एक हमारा समकोण त्रिभुज है, ये वो हो गया। ये अगर इसको हम A मान ले रहे हैं, इसको B मान ले रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज में किसमें,
ओ बी ए में अगर हम देखें तो जो tan थीटा है वो tan थीटा किसके बराबर होगा? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब। तो यहाँ पे लंब क्या है इस त्रिभुज में? ए बी। आधार क्या है? ओ बी। लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से tan थीटा अगर निकालेंगे तो tan थीटा बराबर हमारा आ जाएगा ए बी। कितना हो जाएगा? देखिए ए बी की लंबाई किसके बराबर है? वाई अक्ष में जो धारा है उसके बराबर होगी। तो कितना है? 3i। और यहाँ पे देखिए नीचे जो आधार है ओ बी वो किसके बराबर होगा? 3b के बराबर होगा। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो tan थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा? tan थीटा बराबर हमारा आ जाएगा आई बटे बी के। ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमने यहाँ से क्या निकाला है? b बराबर क्या है? आई गुड़े आर। तो यहाँ से अगर हम r को निकालें तो r बराबर क्या होता है? r बराबर हो जाएगा b बटे आई। ये होगा। इसको और लिखते हैं तो इसको अगर हम लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1/tan थीटा बराबर हो जाएगा b बटे आई। और आगे इसको हल करेंगे तो b बटे आई देखिए यहाँ किसके बराबर है? प्रतिरोध के बराबर। तो प्रतिरोध हमारा कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1/tan थीटा बराबर, देखिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण हमारा क्या है? 2 है। तो इन दो, एक और दो समीकरण से हम क्या देख रहे हैं कि जो 1/tan थीटा वो किसके बराबर हो जाएगा? प्रतिरोध के बराबर। तो 1/tan थीटा हम जानते हैं किसके बराबर होता है? cot थीटा के। और cot थीटा क्या हो जाएगा? r के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे चालक का प्रतिरोध बताना है तो यहाँ चालक का प्रतिरोध किसके बराबर होगा? cot थीटा के बराबर होगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प बी सही होगा। अतः दिए गए प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प बी होगा। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।